मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर अब तक कई खुलासे हुए हैं। मुस्कान ने अपने पति की हत्या के दौरान हैवानियत की हदों को भी पार कर दिया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यार, धोखा और कत्ल के पीछे मुस्कान की खौफनाक और फुल प्रूफ प्लानिंग। मुस्कान को मिला साहिल का साथ, कत्ल किया, फिर सौरभ के सिर और हाथ के साथ गुजारी रात। 3 मार्च की रात क्या क्या हुआ, सौरभ के साथ दरिंदगी की पूरी कहानी। अपनी नापाक मोहब्बत की राह में रोड़े बने सौरभ को हटाने के लिए मुस्कान ने पिछले साल नवंबर में ही फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। मुस्कान और साहिल चाहते थे कि अगर सौरभ को उनके रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों बाकी की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। सौरभ की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुस्कान ने इसकी तैयारी नवंबर से ही करना शुरू कर दिया था। दरअसल मुस्कान ने अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि पूजा की सामग्री को कहां पर दबाया जाता है। इसके साथ ही मुस्कान ने अपने कुछ और दोस्तों से ये भी पूछा कि जानवर के मरने के बाद उसे कहां पर दबाया जाता है। सौरभ लंदन की एक बेकरी में काम करता था। सौरभ को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था। 28 फरवरी को बेटी का बर्थडे भी था। सौरभ 24 फरवरी को मेरठ पहुंचा था। मुस्कान ने इसे एक मौके की तरह देखा और सौरभ की हत्या की प्लानिंग पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने गूगल पर सर्च किया कि नींद के लिए कौन सी दवा सबसे ज्यादा कारगर होती है। फिर सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए उसी की ही मदद ली। मुस्कान ने सौरभ को बोला कि उसे एंजाइटी। फिर सौरभ को लेकर मुस्कान डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर से झूठ बोलकर उसने पर्ची लिखवा ली। फिर खुद ही पर्ची पर नींद की गोलियां लिख दी। इतना सब कुछ करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को साथ लेकर खैरनगर पहुंची, जहां एक मेडिकल दुकान से नींद की गोलियां खरीदी। घर लौटने के बाद मुस्कान ने मर्डर वेपन खरीदने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसमें उसने अपने प्रेमी साहिल को भी शामिल किया। मुस्कान और साहिल शारदा रोड पहुंचे। एक चिकन दुकान से 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे। मुस्कान ने 300 रुपए में एक उस्तरा भी खरीदा। शारदा रोड की ही एक दुकान से पॉली बैग खरीदे गए। 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी एक दुकान से खरीदे। मुस्कान को इंतजार था उस मौके का जब वो घर में अकेले रहे। 25 फरवरी की रात मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने की पहली कोशिश की। उसने शराब में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन सौरभ ने तबीयत खराब होने की बात कहकर शराब नहीं पी।